नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के सीरीज़ के बारे में। ये ईडीएम का सीरीज़ चला आ रहा है काफ़ी टाइम से, आप इसको देख पा रहे होंगे। फिलहाल हम जो सीरीज़ चला रहे हैं वो चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, राइट। करीब करीब 3193 क्वेश्चन हमने सारे मिक्स ईडीएम करे हुए हैं। अब ये मिक्स ईडीएम की बात कहाँ से आ गई? मिक्स ईडीएम का कहने का मतलब ये है कि उसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो ईडीएम्स में हो सकते हैं, ईडीएम्स से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने 3193 क्वेश्चंस की लगातार बातचीत करी है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, राइट। और फिलहाल ये जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर ईडीएम्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी तक जो बातें हुई हैं वो एसएससी सीएचएसएल टायर 1 से स्टार्ट हुई थी, सीजीएल टायर 2 की करीब, फिर फिलहाल जो चल रहा है वो एसएससी जीडी 2022 ये चल रहा है, राइट। इसमें हम देख रहे हैं क्या कि 10/1/2023 से लेकर 13/2/2023 के बीच में कितने क्वेश्चंस पूछे गए ईडीएम से। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई सिलसिले को, देख लेते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं, कितनी बातें और करनी है। देखो जी, 100 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर वाले जो सीरीज चल रही है उसमें भी 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो 101 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जरा आंसर करेंगे। क्या कह रहा है? पुश द बोट आउट। क्या बोल रहा है भाई? पुश द बोट आउट। बोट को पुश करना, बोट को पुश करना, बाहर करना, मतलब क्या है भाई? बहुत ज़्यादा खर्चा करना। क्या करना भाई? बहुत ज़्यादा खर्चा करना। स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्चा करना, पुश द बोट आउट कहलाता है। क्या कहलाता है? पुश द बोट आउट, राइट। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया इडियम आपकी स्क्रीन पर है जी, जिसके बारे में हमने कोई चर्चा वर्चा नहीं करी है अभी तक। तो पुश द बोट आउट की मीनिंग क्या हो जाती है भाई? स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? 102 का, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ये तो हमने कई बार करा हुआ है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भी आप सीखोगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा कि आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपको नए दिख जाए। ऐसा ही होगा, 1-2 क्वेश्चन नए दिख जाए जो कि आपने नहीं देखे होंगे, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे जी, 110%। ठीक है, अगर आपने वो बुक परचेज कर ली है वोकैब वाली, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, वीडियो तो आपके लिए अवेलेबल है ही जी। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या है भाई? टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपना ही धुन गाना, अपने बारे में ही बोलना। आपने जो डिसीजन लिया है उसी को अच्छा बोलना, बाकी डिसीजंस को खराब बोलना। जो आप कर रहे हो वो सब सही है ऐसा समझना, उसको बोलते हैं क्या? ब्लो करना वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही ट्रम्पेट बजाना, मतलब क्या? अपने धुन की तारीफ करना, अपने में ही रहना, खुद की तारीफ करना। टू प्रेज वन सेल्फ, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 103, क्राइज ओवर स्प्लिट मिल्क। ये भी बातचीत कई बार हुई है भाई। क्राइज मतलब रोना, ओवर मतलब ओवर किस चीज पे रोना भाई? स्प्लिट मिल्क पे रोना। स्प्लिट मिल्क क्या कहलाता है? स्प्लिट मिल्क मतलब क्या? फटे दूध, है ना, फटा हुआ दूध, खराब दूध, राइट। खराब दूध पे रोने का क्या फायदा है ना? कुछ फायदा है भाई? खोआ बना लो, पनीर बना लो, जो भी बनाना है बना लो, रोना क्यों है भाई उस पर? रिग्रेट करना यूजलेसली, बेकार में रिग्रेट करना, व्यर्थ में पछताना, व्यर्थ में परेशान होना। क्राइस ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप किसी चीज को लेकर बेकार में परेशान हो, होना है हो जाएगा भाई, बिल्कुल आप अपना मेहनत करो, राइट। तो क्राइज ओवर स्प्लिट मिल्क,
राइट। जैसे क्या होता है कि पेपर खराब आ गया सर, पेपर टफ आ गया, अरे क्या गधापंती है भाई ये, है खराब आ गया टफ आ गया, इससे क्या ही मतलब है, सिर्फ इकलौते आप ही थे आपके लिए खराब या टफ आ गया, बाकी भी तो स्टूडेंट हैं, बाकी भी तो कॉम्पिटिटर हैं जिनके लिए वो पेपर टफ है या फिर खराब है। आप अपनी मेहनत करो, अपना एफर्ट दो, 100% दो। गॉट द पॉइंटर? Now 104, add fuel to the flames. Add fuel to the add fuel to the flames की मीनिंग क्या है भाई? Making a bad situation even worse या फिर worsen a situation. Worsen a situation, किसी सिचुएशन को या फिर किसी कंडीशन को और ज्यादा क्या कर देना भाई? बेकार कर देना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? Add fuel to the fires, मतलब क्या? आग में घी डालना। अब आग में घी डालोगे तो आग बुझ जाएगी या और ज्यादा भड़क जाएगी? आग में घी डालना या आग में पेट्रोल डालना जी? डालना, राइट। एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, ठीक है। मेकिंग अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, खराब स्थिति को और भी बदतर करना, बद से बदतर बनाना, एड फ्यूल टू द फ्लेम्स कहलाएगा जी। डन है। बात करते हैं 105 की, तो टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक, स्पोक मीन्स होता है भाई रॉड, क्या? रॉड, रॉड यू नो वेरी वेल दैट आयरन रॉड, ठीक है। वंस व्हील, किसी के पहिए में आपने रॉड डाल दी, कोई साइकिल चला रहा है उसके पहिए में आपने रॉड डाल दी, क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी, नहीं चलेगी, है ना, ठीक है। कोई बाइक चला रहा है, कोई कुछ भी चला रहा है, उसके पहिए में आपने रॉड डाल दी, आपने उसके प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस है ना भाई, साइकिल चलाना एक प्रोग्रेस किसी क्या है भाई, सिंबलाइज कर रहा है भाई, तो उस प्रोग्रेस को आपने हिंडर कर दिया, क्या कर दिया? हिंडर कर दिया, हिंडर कर दिया, या फिर उसको आपने क्या करा भाई? स्टॉप कर दिया, रोक दिया, हाँ कि ना, ठीक है, रोक दिया। तो टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब क्या हो गया भाई? द थॉट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिजाइन, किसी के लिए कुछ हासिल करने में मुसीबत खड़ी बनाना, ठीक है। या फिर इतनी कहानी ना याद हो पाए तो किसी के प्रोग्रेस को, टू हिंडर समवंस प्रोग्रेस, क्या बोल सकते हो भाई? सिंपल ये याद रख लो, टू स्टॉप या हिंडर, मैंने क्या बोला? टू स्टॉप या हिंडर समवंस प्रोग्रेस, किसी के प्रोग्रेस को क्या करना भाई? हिंडर करना, रोक देना, is called what? To put a spoke in one's wheel, to put a spoke in one's wheel. Hang in there, hang in there की मीनिंग क्या है भाई? Don't give up, hang in there, वहीं पड़े रहो, जहां पे हो वहीं पढ़ो, जिस काम में हो उसी काम को करते रहो, तैयारी करो, तैयारी बिल्कुल फुल करते रहो, ठीक है। hang in there मतलब वहीं पड़े रहो, हिम्मत ना हारना, don't give up, don't quit, ठीक है, डोंट क्विट, डोंट क्विट, हैंग इन देयर, वहीं पड़े रहो, डोंट क्विट, ठीक है। डोंट गिव अप, हिम्मत ना हारना, इजी है। 107 कह रहा लूज योर मार्बल्स, लूज योर मार्बल्स। अब ऐसे समझो, मार्बल्स को डिनोट कर लो डायमंड से, ठीक है। आपका डायमंड खो जाए, सिंपल सी बात है भाई, आपका डायमंड खो जाए, कैसी सिचुएशन हो जाएगी आपकी? मार्बल्स को आपने किससे डिनोट करा? डायमंड से डिनोट करा। मैंने बोला आपका डायमंड ही खो जाए, क्या सिचुएशन होगी आपकी? कैसा कैसा फील करोगे? पागल हो जाओगे, बिल्कुल पगला जाओगे, एकदम बिल्कुल पगलोटो वाली हरकत करोगे, क्या? टू बिकम इनसेन, गो क्रेजी, है ना, पागल हो गए आप, मैडनेस, लुनैटिक हो गए, लुनैटिक, मैडनेस, क्रेजी, बिकम इनसेन, क्या हो गया भाई? लूज योर मार्बल्स, क्या? लूज योर मार्बल्स मतलब आपका मार्बल खो जाना, मतलब क्या? आपका पागल हो जाना, कोई कीमती चीज का खो जाना मतलब क्या? आपका पागल हो जाना, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जैसे क्या है कि छोटे, जब अपन छोटे थे, याद हो अगर आपको तो, ठीक है, सबके साथ ये होता है इसलिए मैं आपसे बोल पाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता था कि कुछ भी खाने को हुआ, अपना भाई सबने, मैंने, मेरी छोटी सिस्टर ने, हमने खरीदा खाने को कुछ, जैसे सपोज बर्गर खरीदा, ठीक है, तो बर्गर हमने खाया, अपना हिस्सा मैंने खा लिया, छोटी बहन छोटी थी तो वो आराम आराम से खाती थी, हमने कहा बस एक बाइट खिला दे, बस एक बाइट, है ना, ठीक है। तो उसने एक बाइट खिलाया, तो एक बाइट खाने के लिए मैंने ये लॉयंस से, लॉयंस माउथ, है ना, समझ रहे हो ना, लॉयंस माउथ मतलब क्या? एक बड़ा सा हिस्सा काट लिया, और इतना काट लिया कि वो मुंह ऐसा ऐसा हो गया, मुंह मतलब वो मतलब मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है मुंह के अंदर, राइट, ठीक है। तो बाइट ऑफ करना, इतना ज्यादा काट लेना कि आप च्यू ना कर पाओ, उसको चबा ही ना पाओ,
इतना ज्यादा मुंह में रख लेना कि आप उसको चबा ही ना पाओ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। आपको पता है ईडियम है तो मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मीनिंग क्या है भाई, इतना ज्यादा टास्क ले लेना अपने हाथ में, इतना ज्यादा कंट्रोल ले लेना अपने हाथ में, कोई चीज संभल ही ना पाए, आप संभाल ही ना पाओ, उस काम को कर ही ना पाओ, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, क्या टेक ऑन अ टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश, ऐसा काम लेना जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, या फिर इतना काम ले लेना जिसे आप पूरा ना कर पाओ, कहलाता क्या, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इजी 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 इजी। 109 कह रहा है टू बी इन द डोलड्रम्स, टू बी इन द डोलड्रम्स क्या होना भाई, लो फील करना, क्या बिल्कुल लो फील करना, टू बी होपलेस, यू कैन से टू बी होपलेस, टू बी होपलेस, लो फील करना, टू बी इन द डोलड्रम्स होना, टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट्स, टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट्स, निष्क्रियता या निराशा की अवस्था होना, टू बी इन द डोलड्रम्स होना, क्या होना भाई, टू बी इन द डोलड्रम्स होना। डन है। द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, वास्तव में अच्छा आविष्कार है ना, अ रियली गुड इन्वेंशन। तो आपके लिए भाई एक और चीज आ गई भाई, इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे, नोट डाउन करेंगे। द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, जब से हमने ब्रेड को स्लाइस करा तब से क्या है भाई, एक नई चीज निकल के आई है, मतलब क्या, अ रियली गुड इन्वेंशन। हमने जैसे ही क्या भाई, जो कुकिंग करते हैं लोग क्या करते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं, कि सैंडविच को ऐसे भी बना सकते हैं, सैंडविच को ऐसे भी बना सकते हैं, अच्छा सैंडविच में ये सारी स्टफिंग्स कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, अलग अलग चीजों की इजाद कर रहे हैं, मतलब अलग अलग चीजों को आविष्कार कर रहा है। तो द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का मतलब क्या हो गया भाई, अ रियली गुड इन्वेंशन, काफी बेहतरीन सा इन्वेंशन आपने करा। तो आप देख पा रहे होंगे इस 10 क्वेश्चंस के स्लॉट में हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं इजी ही इजी गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो 8 जो क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन तो हमने काफी इजी करे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, अ हर्कुलियन टास्क, अ हर्कुलियन टास्क, हर्कुलियन टास्क मतलब क्या, डिफिकल्ट टास्क या डिफिकल्ट सिचुएशन। अब इसको क्या बोलोगे, हर्कुलियन टास्क को टफ जॉब, डिफिकल्ट जॉब, डिफिकल्ट टास्क बोला, या फिर अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोला। ठीक है, अ हर्कुलियन टास्क, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट सिचुएशन, अ हर्कुलियन टास्क। बाउंस समथिंग ऑफ समवन, बाउंस समथिंग ऑफ समवन, बाउंस समथिंग ऑफ समवन मतलब क्या, डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर व्यूज। बाउंस समथिंग ऑफ समवन, ऑफ समवन मतलब क्या, किसी के दिमाग से कुछ लेकर आना, समथिंग ऑफ समवन, बाउंस समथिंग ऑफ समवन। अब इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ध्यान से देखो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाउंस समथिंग ऑफ समवन, समवन से कुछ बाउंस करा के निकालना है ना, बाउंस करा के निकालना मतलब कोई इंफॉर्मेशन निकालना, कोई आइडिया निकालना, कोई इन्वेंशन निकालना। डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर व्यूज, ओपिनियन लेकर आना, क्या लेकर आना भाई, किसी के विचार जानने के लिए उनके साथ चर्चा करना, बाउंस समथिंग ऑफ फ्रॉम समवन या फिर ऑफ समवन बोलेंगे। डन है। 113, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इजी इजी इजी, बहुत इजी। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है भाई, अ वेरी हैवी डाउनपोर, या फिर पोर कैट्स एंड डॉग्स भी आता है आपके पेपर में, पोर कैट्स एंड डॉग्स आएगा तो भी सेम मतलब निकल के आता है भाई। ठीक है, पोर कैट्स एंड डॉग्स आ जाए या रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आ जाए, सेम मीनिंग आती है। क्या, पोर कैट्स एंड डॉग्स आ जाए या रेनिंग कैट्स और डॉग्स आ जाए मतलब क्या, हैविली रेन या रेनिंग हैविली। ओ माय गुडनेस, रेनिंग हैविली, बहुत ही झमाझम वाली बारिश, जोरदार बारिश, झमाझम वाली बारिश, जोरदार बारिश, उसको क्या बोलते हो, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हो। लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब क्या, अ फेयर कंपटीशन। लेवल प्लेइंग फील्ड एक ऐसा टास्क जिसमें दोनों क्या है भाई, इक्वल कॉम्पिटिटर है, इक्वल लेवल की क्या हो भाई उनके पास, इंटेलिजेंसी हो। ठीक है, एक निष्पक्ष प्रतियोगिता, अ फेयर कंपटीशन, लेवल प्लेइंग फील्ड। डन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इधर से विराट कोहली को खिला रहे हो
और उधर से जो बॉलिंग करने वाला है वो कोई बिल्कुल नोविस बॉलर है, बिल्कुल नया नया बॉलर है, ठीक है, जिसको मतलब एक बॉल पे आपने एक छक्का उड़ा रखा हो, है ना, या एक ओवर में 6 छक्के मार रखे हो, ऐसे वाला, ठीक है। तो उसको बोलेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब इधर से अगर विराट कोहली है तो उधर से बुमराह बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है ना, अगर ब्रेटली को अगर आप जानते हो तो, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब क्या, आप घर गए, घर गए, आप हॉस्टल में रह रहे हो, घर गए, घर से आए, आपका बैग फुला फुला सा दिख रहा है, बिल्कुल भरा भरा सा, है ना, ठीक है। आपके दोस्त ने बोला भाई क्या रखा है बैग में, क्या लाया भाई के लिए घर से, है ना, ऐसा ही होता है ना भाई, हॉस्टल में अपन रहते तो ऐसे ही बोलते भाई क्या भाई के लिए जरूर कुछ लाया होगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं भाई कि बैग में क्या है वो दिख जाए हमें, क्योंकि भाई तो बता नहीं रहा क्या लेकर आया हूं, तो वो दिख जाए। तो भाई हम क्या करें भाई, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कर, भाई जो वो सीक्रेट है उसको रिवील कर कि उसमें रखा क्या है तूने। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या, रिवील द सीक्रेट, रहस्य उजागर करना, ठीक है। कैट को बाहर निकालने का मतलब क्या है, बैग से कैट को बाहर निकाला मतलब सीक्रेट को रिवील करा, रिवील द सीक्रेट या रिवील द ट्रुथ, रिवील द ट्रुथ। Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Done है। An arm and a leg. It cost क्या? It cost an arm and a leg. It cost an arm and leg की मीनिंग क्या होगी भाई? क्या, वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक फ़ोन खरीदा और फ़ोन खरीदने में मेरी एक टांग और मेरा एक हाथ चला गया, मतलब क्या, फ़ोन बहुत ही महंगा था, ठीक है। क्या था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एन आर्म एंड अ लेग की मीनिंग क्या होगी भाई, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा होना, एन आर्म एंड अ लेग होना कहलाता है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, आंख झपकते ही, पलक झपकते ही मतलब क्या, हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटेनियसली, है ना, इंस्टेंटेनियसली मतलब क्या, वेरी क्विकली। क्या बोलोगे भाई, वेरी क्विकली। इंस्टेंटेनियसली क्या बोला भाई, वेरी क्विकली, हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटेनियसली मतलब क्या, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। डन है। चलो जी, रेन ऑन समवंस परेड, रेन ऑन समवंस परेड मतलब क्या होगा भाई, किसी की खुशनुमा पल को खराब और बर्बाद करना, रेन ऑन समवंस परेड, है ना, किसी के परेड को, समवंस परेड, कोई परेड कर रहा है, कोई परेड कर रहा है और आप उस पर बारिश कर दो, भाई वो एंजॉय कर रहा है अपने मोमेंट को और तुम उस पर वेट ब्लैंकेट डाल देना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा, थ्रो वेट ब्लैंकेट, थ्रो वेट ब्लैंकेट, ये भी इडियम आ रखा है, ठीक है, ये भी इडियम आ रखा है। इसका मतलब ये होता है किसी के फन को, किसी के प्लेजर को खराब करना, किसी के मूड को स्पॉइल करना, थ्रो वेट ब्लैंकेट, किसी पे क्या गीला कंबल डाल दिया तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो जो फन था उसका खत्म हो गया भाई, है ना, तुमने उसका मजाक उड़ा दिया। तो रेन ऑन समवंस परेड की मीनिंग क्या होगा भाई, टू स्पॉइल एंड रूइन, क्या करना भाई, स्पॉइल करना, बर्बाद करना, क्या भाई, अ हैप्पी मोमेंट, किसी के खुशनुमा पल को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, रेन ऑन क्या, समवंस परेड कर रहे हो। डन है। नेक्स्ट की बात करें, मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस द बस, मिस द बस, मिस द सिप, ये सब लिखा हुआ आ सकता है। और जब भी कुछ मिस कर रहे हो मतलब क्या, वो अपॉर्चुनिटी को आप खो रहे हो। सो फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर का लाभ उठाने में विफल होना, मिस द बोट कहलाता है। किसी अवसर का लाभ उठाने में विफल होना, मिस द बोट, मिस द शिप, मिस द बस, मिस द ट्रेन, मिस द प्लेन। डन है। बोर्न टू पिक, बोर्न टू पिक, एक शिकायत जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, बोर्न टू पिक, आपने वो बोन को उठा लिया मतलब क्या, उस पर बात करने वाला, वो बात करने वाला क्या है भाई, सब्जेक्ट है। तो हैविंग अ कंप्लेंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, एक ऐसी कंप्लेन होना जिस पे चर्चा किया जा सके, एक ऐसी शिकायत होना जिस पे चर्चा किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं भाई, बोर्न टू पिक बोलते हैं, बोर्न टू पिक बोलते हैं। मिस द बोट, बोर्न टू पिक, ठीक है, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 121 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, फटाफट देखें। हैंग्स इन द बैलेंस, हैंग्स इन द बैलेंस क्या कह रहा है, रिमेन्स अनडिसाइडेड, हैंग्स इन द बैलेंस। जो नया क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो ये बोल रहा है हैंग्स इन द बैलेंस मतलब क्या, असमंजस में होना। हैंग्स इन द बैलेंस की मीनिंग है क्या, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्थिति में होना, केओस वाली स्थिति में होना, उसको बोलते हैं क्या, हैंग्स इन द बैलेंस, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, in the state of confusion is called what, hangs in the balance। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, एक हैंग वाला हमने पढ़ा था, ध्यान से देखोगे अगर इसमें दिख पाएगा तो, लेवल प्लेइंग कहाँ गया, चलो ठीक है, आगे आता तो मैं बताता हूँ आपको। चलो, हैंग्स इन द बैलेंस डन है, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, हिट द सैक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 122, हिट द सैक। हिट द सैक करना मतलब क्या, टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, हिट द सैक, सैक को हिट करना, ठीक है। हिट द हे आता है तो भी वही मीनिंग है भाई, सोने के लिए बिस्तर पे जाना क्या कहलाता है, हिट द सैक, टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, आप बिस्तर पे सोने के लिए जाते हो, ठीक है, तो हिट द सैक कहलाएगा। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स जंगल से बाहर, जंगल से बाहर मतलब खतरे से बाहर, है ना, आउट ऑफ द वुड्स जंगल से बाहर, जंगल से बाहर मतलब क्या, खतरे से बाहर, ठीक है। खतरे से बाहर के लिए क्या लिखोगे भाई, नॉट इन डेंजर, खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, इजी है। ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक, अगर आपने बैंक को ब्रेक करा, बैंक को ब्रेक करा, बैंक को तोड़ा है, बैंक को तोड़ा, बैंक को ब्रेक करा, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। ब्रेक द बैंक होना मतलब क्या, बहुत महंगा होना, क्या होना भाई, वेरी एक्सपेंसिव, डन है। नाउ द नेक्स्ट, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल क्या बोल रहा है भाई, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। ऑन द बॉल, बॉल पे फोकस्ड होना, किसी भी परिवर्तन या विकास के बारे में जागरूक और उन पर तुरंत प्रक्रिया देने वाला। ऑन द बॉल होना मतलब ऑन द ट्रैक होना, ऑन द बॉल होना, ऑन द फोकस्ड होना भाई, बिल्कुल फोकस्ड होना, बिल्कुल अवेयर होना, उसको बोलते हैं क्या, ऑन द बॉल, बिल्कुल अवेयर ऑफ एनी चेंजेस, जो भी चेंजेस चल रहे हैं आप उस पर फोकस्ड हो। सिलेबस चेंज होता है, यू आर वेरी 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 एक्टिव ना, कि चलो सिलेबस चेंज हो गया। सीजीएल में अब इतने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया सर, मैथ्स की वेटेज घट गई सर, है ना। ऑन द बॉल होना, क्या, ऑन द बॉल होना, है ना। गेट क्रैशर, गेट क्रैशर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी आमंत्रण के किसी कार्यक्रम में प्रवेश करता हो, जैसे आप कॉलेज के टाइम पे अच्छा कपड़ा पहन के किसी भी शादी में घुस जाते थे, यू वर द बेसिकली गेट क्रैशर, कि भाई क्या, अच्छा कपड़ा, किसी शादी में खाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपको वहां सामने वाले को थोड़ी पता है कि यू आर द गेस्ट और नॉट, है ना, आप गेस्ट हो नहीं हो, राइट। तो गेट क्रैशर मतलब क्या, एक ऐसा पर्सन हु एंटर्स एन इवेंट विदाउट एनी इन्विटेशन, गेट क्रैशर, ठीक है। गेट क्रैशर, इजी इजी इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 कह रहा है बियर अ ग्रज, बियर अ ग्रज क्या कहलाता है, बियर अ ग्रज होना, है ना। बियर अ ग्रज की बात करोगे तो ग्रज मतलब क्या, गुस्सा, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, ठीक है। सो टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर अ पास्ट इंसिडेंट, बियर अग्रज, आप अपने मन में गुस्सा लेके चल रहे हो, बियर अग्रज कर रहे हो, गुस्सा लेके ढो रहे हो, तो किसी के लिए लेके ढो रहे हो, किसी से किसी बात पे गुस्सा हो, पास्ट में उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इस बात से उससे गुस्सा हो, राइट। इतनी भारी भरकम चीज लेके अपने दिमाग में चल रहे हो, बियर अग्रज, टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर अ पास्ट इंसिडेंट, बियर अग्रज, राइट। हैज अ बी इन हर बॉनेट, हैज अ बी इन हर बॉनेट, टॉक इंसेसेंटली मतलब लगातार बात करना, हैज अ बीन इन हर बोनेट का मतलब क्या, टॉक, क्या, इंसेसेंटली, टॉक कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड व्हाट, लगातार बातचीत करना, हैज अ बी इन हर बोनेट कहलाएगा। 129 कह रहा है प्रॉमिस द अर्थ, प्रॉमिस द अर्थ, आपने अर्थ को प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको क्या बनाऊंगा, पॉल्यूशन फ्री बनाऊंगा, आपने अर्थ को प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको पोल्यूशन फ्री रखूंगा, मतलब आपने क्या कर लिया, प्रॉमिस्ड एन इम्पॉसिबल थिंग, है ना। क्या, एक इम्पॉसिबल सी थिंग बता दिया आपने कि भैया मैं, क्या आप गाड़ी चलाना बंद कर दोगे, है ना, आग जलाना बंद कर दोगे, या डिफॉरेस्टेशन कराना बंद कर दोगे, क्या कर लोगे भाई,
तो आपने प्रॉमिस द अर्थ करा हुआ मतलब बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी प्रॉमिस कर दी है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पाने वाले हो। असंभव बात का वादा करना प्रॉमिस द अर्थ कहलाता है। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स कुछ भी करके मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा बाई हुक और क्रुक, मैं बैंक पीओ लगने वाला हूं बाई हुक और क्रुक, मैं कैट का एग्जाम क्रैक करने वाला बाई हुक और क्रुक, मतलब चाहे जैसे भी। अभी आपने पटवारी का एग्जाम देखा होगा, एमपी पटवारी है ना, सुना होगा, मैं पटवारी लग जाऊंगा बाई हुक और क्रुक, है ना। चाहे जैसे भी मुझे पटवारी लगना, लेकिन पटवारी तो मैं लग के रहूंगा, चाहे मुझे 15 लाख ही क्यों ना देने पड़ जाए। सो बाई हुक और क्रुक का मतलब बाई वन और द अदर मीन्स किसी ना किसी तरीके से, क्या भाई, किसी ना किसी तरीके से कोई काम करना बाई हुक और क्रुक, मैं उसे हासिल कर लूंगा बाई हुक और क्रुक, है ना, किसी भी तरीके से, है ना, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, है ना भैया। उसके बाद आपको पता भी नहीं आपका क्या होगा। आ जाओ फटाफट देख लेते हैं कितनी बातें और कैसी बातें हमने करी हैं, फटाफट आ जाए। इंपॉर्टेंट बात देखो, पुश द बोट आउट मतलब क्या, ज्यादा पैसे खर्चा करना, बेकार में पैसे खर्चा करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी ही धुन में रहना, अपनी ही वाहवाही करते रहना। क्राइज ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब क्या है भाई, यूजलेस रिग्रेट करना, जिसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। एड फुल टू द फ्लेम्स का मतलब होता है भाई क्या, कोई चीज खराब है उसको और ज्यादा खराब बनाना, कोई बात बिगड़ी हुई है और उसको और ज्यादा बिगाड़ देना। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के काम को रोक देना, किसी के प्रोग्रेस को रोक देना। हैंग इन देयर, यस हैंग इन देयर मैं बोल रहा था, डोंट गिव अप। हैंग इन देयर मतलब जहां पे टिके हो टिके रहो, हैंग इन देयर वहीं लटके रहो, वहीं पड़े रहो, मतलब क्या, कोशिश करना ना बंद करो, राइट। लूज योर मार्बल्स मतलब टू बिकम इनसेन, क्या होना भाई, पागल होना, टू बिकम इनसेन, लूज योर मार्बल्स। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, उतना ही काम अपने हाथ में लो जितना आपसे संभल सके, है ना। अननेसेसरी टास्क लेने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब आपने अपनी औकात से ज्यादा काम ले लिया है। टू बी इन द डोल ड्रम्स होना मतलब क्या, टू बी इन लो होपलेस हो जाना, टू बी इन द डोल ड्रम्स। द बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड मतलब क्या, अ रियली गुड इन्वेंशन। A Herculean task, a tough job, a Herculean task, a tough job, right? Bounce something off someone, किसी का ओपिनियन निकलवाना, कोई आइडिया देकर किसी का उस पे से उस पर्टिकुलर बात पे क्या लेना भाई, ओपिनियन लेना, इज कॉल्ड बाउंस समथिंग ऑफ समवन, राइट। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या, रेनिंग हैवली बहुत ही मूसलाधार बारिश होना। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब क्या, अ फेयर कॉम्पिटिशन जहां पे कोई पार्शियलिटी ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या भाई, रिवील द सीक्रेट। एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली। नाउ द नेक्स्ट, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वेरी क्विकली, बहुत तेज। रेन ऑन समवंस परेड, टू स्पॉइल समवंस मूड, किसी का मूड खराब करना, उसको बोलते हैं रेन ऑन समवंस परेड। मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी। बोर्न टू पिक मतलब क्या, कोई भी कंप्लेन है जिस पे डिस्कशन करना जरूरी है, बोर्न टू पिक। कोई भी टास्क है जिस पे डिस्कशन करना जरूरी है, बोर्न टू पिक, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, हैंग्स इन द बैलेंस, रिमेन्स अनडिसाइडेड, स्टेट ऑफ क्योस, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मतलब क्या, हैंग्स इन द बैलेंस होता है क्या। हिट द सैक, गो टू द बेड फॉर स्लीप, सोने के लिए बेड पे जाना। आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ द डेंजर होना, आउट ऑफ द वुड्स। ब्रेक द बैंक मतलब वेरी एक्सपेंसिव होना, बहुत महंगा होना, ठीक है। ऑन द बॉल होना मतलब क्या, अवेयर होना, चेंजेस से अवेयर होना, सिचुएशन से अवेयर होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं ऑन द बॉल होना। गेट क्रैशर, गेट क्रैशर मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु एंटर्स एन इवेंट विदाउट एनी इन्विटेशंस इज व्हाट, गेट क्रैशर। बियर अ ग्रज, किसी के लिए एनिमोसिटी की फीलिंग रखना, है ना, एनिमोसिटी ग्रज रखना, उसको बोलते हैं क्या, बियर अ ग्रज। हैज अ बी इन हर बॉनेट मतलब टॉक्स कंटिन्यूअसली, लगातार बातचीत करना। प्रॉमिस द अर्थ मतलब इम्पॉसिबल फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस, राइट। या फिर प्रॉमिस्ड एंड इम्पॉसिबल थिंग, बहुत ही इम्पॉसिबल थिंग कह देना कि भाई मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, काइंड ऑफ। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स किसी भी तरीके से कोई काम करना, मतलब बाई हुक और बाई क्रुक। टू ग्रीज द पाम, आपका काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में गया, गवर्नमेंट जॉब, सॉरी गवर्नमेंट कोई भी काम है आपका, ठीक है, और वो काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, काम नहीं हुआ, काम स्टार्टिंग में अच्छे तेजी से हुआ, 2-3 स्टेजेस तक फाइल आपकी पहुंच गई, राइट, फिर आपका काम नहीं हो रहा है, अब क्या करोगे भाई, अब आपको ग्रीस द पाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रीस द पाम। आपको ही पता है, हमको ही पता है, सबको पता है, ये करना पड़ता है, चाहे कितने भी मेल मैसेज आ जाए कि भैया ऐसे नहीं करना होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर हम करेंगे नहीं तो हमारा काम जो 1 महीने में होना था वो 2 साल में भी नहीं हो पाएगा। तो टू ग्रीस द पाम मतलब टू ब्राइब, घूस देना, टू ब्राइब, घूस देना, टू ग्रीस द पाम, ब्राइब। डन है।
बीटिंग अराउंड द बुश, द मोस्ट फेमस इडियम। बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है भाई कि गोल गोल चक्कर लगा के बातें करना। जैसे क्या, पापा से परमिशन लेनी है, नया फोन लेने के लिए पापा से परमिशन लेनी है, बाइक लेने के लिए पापा से परमिशन लेनी है, गोवा के ट्रिप के लिए हम क्या करते हैं, बहुत गोल गोल घुमा के बातें करते हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स आ गए, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज इतनी है, ये कंपनी आई थी, इसमें हम बैठने जा रहे हैं, अपीयर होने जा रहे हैं, इंटरव्यू है, ये वो है, इसके बाद ये होगा, ऐसा होगा, मतलब बहुत मीठी मीठी बातें। मुद्दा हम समझ नहीं पाते, मुद्दा हम समझाना चाहते हैं क्या, बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं, स्पीकिंग वैगली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट। मतलब क्या, हम गोल गोल घुमाते हैं ताकि अपने पिन पॉइंट, मेन पॉइंट से बिल्कुल हट के बात करें, उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब। ठीक है, जो अभी मैं कर रहा हूँ आपके साथ, बीटिंग अराउंड द बुश कर रहा हूँ, आपने मतलब समझा। मैंने क्या किया, आपको एग्जैक्ट बात नहीं बताई, गोल गोल घुमा दिया, मतलब पॉइंटर वाली बात नहीं बताई। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब या बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब सिर्फ यही होता है कि मेन पॉइंट को अवॉइड करके सारी गोल गोल बातें कर लेना। समझ रहे हो ना। बीटिंग अराउंड द बुश की मीनिंग क्या होगी भाई, कि सेंटर पॉइंट जिसके बारे में बात करना था वो नहीं किए, बाकी सारी बातें कर ली, बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश या बीटिंग अराउंड द बुश, गोल गोल घुमा के बातें करना, अस्पष्ट रूप से बात करना, उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। वैगली मतलब क्या, वैगली मतलब नॉट क्लियर। वैग, वैग होता है भाई, एक वैग होता है मेरे दोस्त, जरा देखना, एक वैग होता है, एक वोग होता है। वोग और वैग में डिफरेंस क्या है, देखो जी जरा, दोनों वी सेम सेम है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वैग मतलब होता है नॉट क्लियर, कोई भी चीज क्लियर नहीं होना, उसको बोलते हैं वैग। और वोग मतलब होता है ट्रेंड में होना, फैशन में होना, उसको बोलते हैं वोग। क्या बोलेंगे भाई, वोग बोलेंगे। चले चले चले, 133 बिसाइड वन सेल्फ, बोलो बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ होता है फीलिंग ओवरवेलमिंग फियर और वरी, फीलिंग ओवरवेलमिंग फियर और वरी, अत्यधिक भय या चिंता महसूस करना। ओवरवेलम हो जाना अपनी फीलिंग को लेके, कैसी वाली फीलिंग, हैप्पीनेस वाली फीलिंग, फियर वाली फीलिंग, वरी वाली फीलिंग, उसको बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ। तो हैप्पीनेस वाली निकालोगे यहाँ से, सिर्फ किसकी रखोगे, फियर और वरी वाली, तो ओवरवेलमिंग विथ फियर और क्या, वरी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, beside oneself, beside oneself, right। एन ओपन बुक होना, एन ओपन बुक मतलब क्या, माई लाइफ इज एन ओपन बुक, है ना, यू कैन कम एंड रीड इट, है ना। ठीक है, आपने ये डायलॉग कई बार सुना होगा कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, कोई भी पढ़ सकता है ना, कोई भी इसमें आ सकता है, खुली खिड़की है मेरी लाइफ। ठीक है, तो एन ओपन बुक होना मतलब क्या, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना, सीधा और ईमानदार होना। हैविंग नो सीक्रेट, अगर थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसा लिख पाओगे क्या, हैविंग नो सीक्रेट, किसी भी तरीके का कोई भी सीक्रेट नहीं रखना, है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एन ओपन बुक। क्या बोलेंगे जी, एन ओपन बुक बोलेंगे। राइट है, डन है, इजी है, आगे बढ़ो। रिस्क लाइफ एंड लिम्ब, है ना, रिस्क लाइफ एंड लिम्ब मतलब क्या, अपने आप को खतरे में डालना। रिस्क बोल दिया ना, रिस्क लाइफ एंड लिम्ब का मतलब क्या होता है, इन डेंजर ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी, मौत या गंभीर चोट के खतरे में। रिस्क लाइफ एंड लिव, या तो भाई आप अपंग हो जाओगे या फिर लाइफ चली जाएगी, खतरे में चली जाएगी, मतलब रिस्क ऑफ डेथ, है ना, डेथ का रिस्क होना रिस्क लाइफ एंड लिम्ब कहलाता है, डेथ का रिस्क होना। थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड, कॉशन को, अलर्टनेस को, केयरफुलनेस को आपने कहा फेंक दिया भाई, विंड में, हवा में उड़ा दिया। मैं क्या करता हूं, जिंदगी को हवा में उड़ाता हूं, वो धुआं जो फूक रहे होते हैं कर करके, है ना, देखा ही होगा आपने। ठीक है, वो क्या बोलते हैं भाई, डायलॉग ये होता है, मैं जिंदगी को धुएं में उड़ाता हूं। ठीक है, कितने दिन है, बोल कितने दिन। ठीक है, सो थ्रो कॉशन टू द विंड्स मतलब इग्नोर द रिस्क। पैकेट पे दिख रहा है साफ साफ कि गले का कैंसर ऐसा दिखता है, कितना वल्गर सा, मतलब डिस्गस्टिंग सा दिखता है। ठीक है, उसके बाद भी वो फूफू चल रही है। ठीक है, सो थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब मैंने क्या किया, सारे के सारे केयरफुलनेस को हवा में उड़ा दिया, मैंने सारे के सारे डेंजर को अवॉइड कर दिया, है ना। ठीक है, इग्नोर द रिस्क मतलब क्या, जोखिम या नकारात्मक परिणामों की चिंता किए बिना कुछ करना, उसको बोलते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड। ये मीनिंग भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, थ्रो कॉशन, कॉशन को फेंक देना, अलर्टनेस को फेंक देना, कहां पे भाई, हवा में, है ना, बिल्कुल केयरलेस हो जाना। क्या, केयरलेस भी यहां से निकाल के लिख सकते हो, केयरलेस होना, बी केयरलेस। राइट, बी केयरलेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट 137, ले हैंड्स ऑन, ले हैंड्स ऑन, ले हैंड्स ऑन मतलब क्या, टू टच और ग्रैस्प समवन ऑफन विद द थ्रेट ऑफ वायलेंस, हिंसा की धमकी देकर किसी को छूना या पकड़ना, ले हैंड्स ऑन। ठीक है,
बहुत ज़्यादा होता है अपनी कंट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्रूटल थिंग यू कैन से, बहुत ही ब्रूटल चीज़ है ये, कि आप किसी को सिर्फ मतलब कैसे पाना चाहते हो, उसको धमका के, है ना, ठीक है, आप उसको धमका के, उसको ब्लैकमेल करके उसको हासिल करना चाहते हो। सो ले हैंड्स ऑन मतलब टू टच और ग्रैस्प समवन, किसी को टच करना, ग्रैस्प करना, ठीक है भाई, ऑफन विद द थ्रेट ऑफ वायलेंस, कि आप उसको धमकी दे रहे हो, ठीक है, कि भाई मैं तेरा मैं तुझे गोली मार दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, काइंड ऑफ ले हैंड्स ऑन। स्नेक इन द ग्रास होना, स्नेक इन द ग्रास होना, स्नेक इन द ग्रास की मीनिंग क्या होगी भाई? स्नेक इन द ग्रास की मीनिंग होती है सर ट्रीचरस पर्सन। कैसा पर्सन? ट्रीचरस पर्सन। स्नेक स्नेक इन द ग्रास मतलब क्या? कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ दोस्त बन के रहता हो और फिर वो आपकी ही बुराई आपके पीठ पीछे करता हो, उसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। आस्तीन का सांप है ना, डिसीट, चीट, चीट करने के पर्पज से, ठीक है, उसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। इजी इजी, बहुत इजी। 139 wrangle for an ass's shadow, wrangle for an ass's shadow, छोटी छोटी बातों पर बहस करना, argue over petty issues, wrangle for an ass's shadow। इंपॉर्टेंट मार्क किया यहाँ से, अभी तक इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं करा था, ये हमारे लिए निकल के आया बिल्कुल ही क्या इंपॉर्टेंट सा ईडियम, ठीक है। आर्ग्यू ओवर पिटी इशूज, रैंगल फॉर एन एसेस शैडो मतलब क्या? एस के अगर मैं बोलूं एस गधा, गधे के उस पे शैडो पे आप रैंगल कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो। गधे के मतलब कि भैया गधे का ये शैडो है कि घोड़े का शैडो है, इस पे आप इशू अपना क्रिएट कर लो, मतलब आप क्या करो, छोटी छोटी बेफालतू की बातों पे क्या करना, बहस करना, उसको बोलते क्या, रैगल ऑन, सॉरी रैंगल फॉर एन एसेस शैडो। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन मतलब बी अलर्ट, बी अलर्ट, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, अलर्ट होना। बी केयरफुल, केयरफुल होना, केयरफुल होना, अलर्ट होना, कीप एन आई ऑन कहलाता है क्या? क्या बी अलर्ट, बी केयरफुल, ठीक है ना। बी अटेंटिव बोल सकते हो, बहुत ज्यादा अटेंटिव होना, राइट, उसको बोलते हैं क्या, कीप एन आई। जैसे गांव की, घर की, टाउन की, मोहल्ले की आंटी लोग, है ना, हर जगह की आंटी भाई ऐसी होती हैं। ऑब्जर्व कंटिन्यूअली एंड केयरफुली, की देखती भाई शर्मा जी के घर में इतने लोग आ गए, अच्छा ये नया मेहमान आ गया, ऐसा हुआ, शर्मा जी के लड़के ने आज किसी को लेकर अपने घर आया है, शर्मा जी का परिवार कहीं गया हुआ है ना। तो ये कीप एन आई ऑन, ठीक है, दूसरों के काम में बहुत ज्यादा दखल देना, बहुत ज्यादा अलर्ट होना, कीप एन आई ऑन। वॉचफुल होना। 141 टुक अलर्ट, सॉरी टुक हार्ट, क्या बोल रहा है भाई, टुक हार्ट, फेल्ट इनकरेज, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित महसूस करना, टुक हार्ट होना, क्या होना भाई, किसी को बहुत ज्यादा क्या करना, मोटिवेट कर देना और वो मोटिवेटेड फील करना, टुक हार्ट कहलाता है, टुक हार्ट कहलाता है, राइट। बरी द हैच, बरी द हैच मतलब टू एंड अ क्वेरल, टू एंड द डिस्प्यूट, कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट सदियों से चला आ रहा है, उस पर आप क्या डाल रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, मतलब क्या, उसको बरी कर रहे हो। हैच मतलब क्या, डिस्प्यूट। ओपन अ हैच, ओपन अ हैच मतलब क्या, स्टार्ट अ डिस्प्यूट, लड़ाई की शुरुआत होना, झगड़े की शुरुआत होना, ओपन द हैच कहलाता है। और बरी द हैच मतलब क्या, टू एंड द डिस्प्यूट, आप क्या कर रहे हो, डिस्प्यूट खत्म कर रहे हो। चूज समवन आउट, चूज समवन आउट, चूज समवन आउट, चूज समवन आउट की मीनिंग क्या होगी? टू स्कॉल्ड समवन, किसी को डांटना, फटकारना, क्या, डांट फटकार लगाना, चूज समवन आउट, टू स्कॉल्ड समवन, किसी को डांटना, डांट फटकार लगाना, चूज समवन आउट कहलाएगा। टू स्कॉल्ड समवन कहलाएगा क्या, स्कॉल्ड समवन, डांटना। अच्छा, स्कॉल्ड की मीनिंग भी लिख सकते हो, रेप्रीमेंड भी होता है भाई। टू रेप्रीमेंड समवन अगर लिख कर आता तो ऐसा नहीं घबरा जाएंगे कि भाई नहीं सर ऐसे कैसे रेप्रीमेंड लिख कर आ गया। टू रेप्रीमेंड समवन, टू चीट समवन भी बोल सकते हैं भाई, क्या, टू चीट समवन भी बोल सकते हैं। आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि सर आप ये क्वेश्चन कैसे दे सकते हो। एग्जामिनर का मूड भाई, अच्छा मूड है, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, भाई मूड खराब कर रखा बेबी ने तो फिर टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बर्निंग क्वेश्चन होना भाई, बर्निंग क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ज्वलंत, ज्वलंत क्या बोलते भाई, क्वेश्चन मतलब क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। डन। 145 कह रहा है द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक,
पॉट जो है, जो बर्तन है, वो केटल को ब्लैक बोल रहा है, खुद भी ब्लैक और दूसरे को ब्लैक बोल रहा है। जो पॉट है वो खुद अपने आप में काला है और केटल को काला बोल रहा है। मतलब क्या, पीपल आर गिल्टी ऑफ द वेरी फॉल्ट दे आइडेंटिफाई इन अदर्स। मतलब क्या, आपके अंदर वही गलती है लेकिन वो आप किसी और में दिखा रहे हो। आप जो दूसरों में गलती दिखा रहे हो, आप खुद ही उस गलती के वो हो भाई, कि आपके अंदर भी वही गलती है, वही कमी है जो आप दूसरों में दिखाने की कोशिश करो। जो मतलब क्या, आप दूसरे की बुराई करो और बता रहे हो क्या वो सामने वाले की बुराई करता है भाई। ये भी तो होता है ना भाई, सामने वाला क्या कर रहा है, मैं अगर बोल रहा हूँ, स्पेशली मैं अगर बोल रहा हूँ कि वो उसकी बुराई करता है, तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, मैं उसकी बुराई इससे कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बात है यहाँ पे भाई, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। जो पॉट है वो भी ब्लैक है लेकिन केटल को क्या बोल रहा है, तू काला है, तू काला है। कौवा काला है, कौवा काला है ना। एक कौवा दूसरे को बोल रहा है तू काला है, ठीक है। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज, मतलब जितनी एवेन्यूज, मतलब जितनी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, आप सबको एक्सप्लोर कर रहे हो। ट्राई आउट एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट अ रिजल्ट। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज की मीनिंग क्या होगा भाई, हर चीज ट्राई कर लेना, हर कोशिश को कर लेना। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज, परिणाम पाने के लिए हर संभव प्रयास करना, एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज कहलाएगा। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज। स्पिनिंग वंस व्हील्स, स्पिनिंग वंस व्हील्स मतलब क्या, टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट विदाउट अचीविंग एनीथिंग। स्पिनिंग वंस व्हील्स, बिना कुछ हासिल किए बहुत प्रयास करना, है ना। आप लास्ट तक लगे रहते हो भाई कि हो जाए हो जाए हो जाए। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, मतलब अपने लास्ट अटेम्प्ट तक लगे होते हैं जब तक उनकी एज उस एक्सीड ना हो जाए, ठीक है। तो साथ साथ पैरेलली अगर कोई अच्छा गाइड है, अच्छा कोच है, तो वो बताता भाई कि ठीक है 2 3 4 अटेम्प्ट करने के बाद से आप साथ साथ कुछ पैरेलल सोचो, या फिर कुछ एक अपने स्किल को शार्पन करते चलो साथ साथ, राइट। चाहे आंसर राइटिंग को शार्पन करते चलो, या फिर अच्छे स्पीकर होने का स्किल को शार्पन करो, राइट। सो स्पिनिंग वंस व्हील्स की मीनिंग क्या होगी भाई, टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट विदाउट अचीविंग एनीथिंग। बिना कुछ अचीव किए हुए आप बहुत सारे एफर्ट लगाते जा रहे हो। ग्रीस समवंस पाम, अभी बताया था ग्रीस समवंस पाम क्या होता है भाई, टू ब्राइब वन डिस्क्रिटली, चुपके से रिश्वत देना, है ना। क्या करना भाई, किसी को रिश्वत देना, किसी को पता ना चले। क्यों? क्योंकि अगर पता चला तो रिश्वत भी नहीं दे पाएंगे हम, हमारा काम भी नहीं हो पाएगा। 149, अ मैन ऑफ मीन्स मतलब वेल्थ, अ मैन ऑफ वेल्थ मीन्स वेल्थ, मीन्स व्हाट, अ मैन ऑफ वेल्थ, अ वेल्दी मैन विथ लॉट्स ऑफ मनी एंड एसेट्स, है ना। एक वेल्दी मैन जो क्या है भाई, बहुत सारे पैसे और एसेट्स का मालिक है, अ मैन ऑफ मीन्स कहलाएगा। डन फॉर रुइंड, बर्बाद करना। डन फॉर मतलब क्या, रुइंड, बर्बाद करना। डन फॉर रुइंड, है ना, जो सब कुछ बर्बाद करते हैं, डन फॉर कहलाएगा। तो ये रहे 150 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर ईडियम्स के हमने क्या करे भाई, 150 क्वेश्चंस। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें जी। नए क्वेश्चन इन द सेंस वही पुराने जो ईडियम्स में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करें, चलिए जी, थैंक यू सो मच।